नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो सेशन में। मैं आपका दोस्त हूं समीर कुमार और आज यहां पर कवर करने वाले हैं 2023 के सारे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, यानी हम सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन इसी एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे विद इमेजेस, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने नया चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जहां मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये के शैलजा की आत्मकथा है। कौन है के शैलजा? तो के शैलजा केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोविड 19 के दौरान इन्होंने कोविड से लड़ने के लिए काफी बेहतर कार्य किए थे केरल के अंदर, और इनको काफी सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं की आत्मकथा है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। कौन है? के शैलजा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, किसने पुस्तक पावर ऑफ वन थॉट लिखी है? तो बी के शिवानी जी ने ये किताब लिखी है। आप बी के शिवानी जी की इमेज देख सकते हैं। आपने इनको अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा, इनके प्रवचन भी मे भी आपने सुने हो। तो बी के शिवानी की किताब है पावर ऑफ वन थॉट, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसने कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम नामक किताब लिखी है? के गोपाल कृष्ण ने की ये किताब है। ये जो डांस है कथकली डांस, केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली डांस। के गोपाल कृष्णन ने किताब लिखी है इसी डांस के ऊपर। तो कथकली डांस थिएटर ऑफ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड नामक एक मनोरम किताब जारी की गई। दरअसल ये किताब केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे की एक झलक प्रदान करती है, यानी कथकली की पर्दे के पीछे की एक झलक प्रदान करती है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किताब एनटीआर ऑफ पॉलिटिकल बायोग्राफीज के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र कोंडू भाटला हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है ये बुक, याद रखिएगा। बायोग्राफी है एनटीआर जी की। कौन है एनटीआर? तो एनटीआर एक अभिनेता और एक राजनीतिज्ञ, काफी ज्यादा जाना माना नाम है एनटीआर, तो याद रखिएगा। तो डिटेल देख लेते हैं। तो पत्रकार, संपादक और लेखक हैं रामचंद्र कोंडू भाटला। इन्होंने एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी नई किताब लिखी है, जो कि दो तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिनेमा और राजनीति पर प्रवचन में स्टार व्यक्ति नंदमुरी तारक रामा राव यानी एनटीआर की यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करती है। एनटीआर, आपने जूनियर एनटीआर का नाम सुना होगा, जो आर मूवी में एक्टर है जूनियर एनटीआर, वो एनटीआर जी के ही सुपुत्र हैं, तो याद रखिएगा। और एनटीआर जी की ही ये बायोग्राफी है, जो कि रामचंद्र कोंडू भाटला ने लिखी है। हु किल्ड मूसेवाला? अपने मूसेवाला काफी चर्चा में रहते जब ये मार दिए गए थे, तो इन्हीं के ऊपर किताब लिखी है जुपिंदर जीत सिंह ने, हु किल्ड मूसेवाला। किसने यूपी के मुख्यमंत्री पर एक किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ लिखी है? तो ये किताब है शांतनु गुप्ता की, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हीं के ऊपर लिखी है शांतनु गुप्ता ने। चर्चा में रही किताब रिंग साइड के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय दर्डा ये रिंग साइड किताब के लेखक हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस किताब को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। इसमें लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित किताब है रिंग साइड। इसका विमोचन किया किसने? प्रख्यात लेखक शशि थरूर ने, कांग्रेस के प्रख्यात नेता हैं। रिंग साइड लोकमत मीडिया ग्रुप के समाचार पत्रों और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में 11 से लेकर के 16 के बीच प्रकाशित दर्डा के साप्ताहिक लेखों का एक संकलन है ये किताब, जिसका नाम है रिंग साइड। लिखा गया विजय दर्डा के द्वारा, लॉन्च किया गया शशि थरूर के द्वारा। अगली किताब है इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। इसके लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य इस किताब के लेखक हैं, अशोक कुमार भट्टाचार्य। चर्चा में रही किताब अंबेडकर लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर कोई किताब लिखे और वो एग्जाम में ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो शशि थरूर ने ये किताब लिखी है, बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर आधारित किताब है ये, याद रखिएगा। अंबेडकर लाइफ शशि थरूर की है। शशि थरूर की 3 और किताबें आप याद रखेंगे, ये 3 किताबें आज भी पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है,
फिर है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू, ये 3 किताब आज भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं शशि थरूर की, याद रखिएगा। किताब है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, ये किसने लिखी है? बोरिया मजूमदार ने लिखी है। ये सचिन के ऊपर लिखी गई किताब है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी क्रिकेटर, फुटबॉलर, लीडर से रिलेटेड किताब हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो बोरिया मजूमदार ने लिखी है। तो प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइलस्टोन नाम की एक नई किताब का अनावरण किया है। चर्चा में रहे उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी के लेखक है, इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी की किताबें भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी किताब विक्ट्री सिटी का रिसेंटली प्रकाशन किया है। यह किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है जो कि एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। तो ये विक्ट्री सिटी है सलमान रुश्दी की। अगली किताब है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? रूपा पाई के द्वारा लिखी गई किताब। नाम से पता चल रहा है योगा के ऊपर लिखी गई किताब है। तो लेखिका रूपा पाई की आगामी बच्चों की पुस्तक पतंजलि के योग पर 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगी। अगला प्रश्न है किसने रॉ हिटमैन नामक किताब लिखी है? तो रॉ हिटमैन ये किताब एस हुसैन जैदी की है। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसी के ऊपर लिखी गई किताब है एस हुसैन जैदी के द्वारा। गट्स एमिडेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव, किताब किसने लिखी है? ये आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई किताब है। क्रिकेटर आयुष्मान गायकवाड़ के ऊपर लिखी गई है आदित्य भूषण के द्वारा। तो यह टेस्ट क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ पर आधारित एक अर्ध कथात्मक पुस्तक है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किताब रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो रिफ्लेक्शंस किताब के लेखक हैं श्री नारायण वाघुल, लेकिन इसको लॉन्च किया हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। तो इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखेंगे आप। किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आधारित एक किताब फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइस इन हिल्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ये लिखी है। तो ये कस्तूरी रे की किताब है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जी के ऊपर ये किताब लिखी है कस्तूरी रे ने, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वाली। किसने किताब द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये लिखी है? ये रस्किन बॉन्ड की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की किताबें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। रस्किन बॉन्ड की किताब है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई किताब है, इंपॉर्टेंट है। इस किताब में अमिताभ कांत ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने तक के सफर को संदर्भित किया है इस बुक के अंदर अमिताभ कांत ने। पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? अभय के, पुस्तक का नाम है नालंदा, लिखी गई है अभय के द्वारा। चर्चा में रही किताब अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, ये किसने लिखी है? तो ये किताब सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई, सतीश चंद्र के द्वारा। चर्चा में रही किताब जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर, 110% ये किताब आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखने से लगेगा ये जावेद अख्तर ने लिखी है तो लोग टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, ये अरविंद मंडलोई ने लिखी है, ये आधारित जावेद अख्तर के ऊपर है। तो अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर ये किताब, इसका नाम है जादूनामा, इसका विमोचन किया है कितने? जावेद अख्तर ने ही विमोचन किया, लेकिन लिखी गई है अरविंद मंडलोई के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई किताब स्मोक एंड एशेस को लॉन्च किया गया? तो ये अमिताव घोष की किताब है स्मोक एंड एशेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताव घोष की किताबें भी आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलती हैं। किसने वॉर ऑफ लंका किताब को लॉन्च किया? इसके लेखक कौन है वॉर ऑफ लंका के? अमीश त्रिपाठी वॉर ऑफ लंका किताब के लेखक हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक किताब किसने लिखी है? पीयूष
बाबेले या फिर पीयूष बाबेल की किताब है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। तो मध्य प्रदेश मीडिया के कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पत्रकार लेखक पीयूष बाबेल द्वारा लिखी गई नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक अबंडन द पुअर, इस किताब के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई इस किताब के लेखक हैं। मेघनाथ देसाई एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। किसने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रमों पर एक किताब कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिया ये लिखी है? तो ये शशि शेखर ने लिखी है। शशि थरूर मत लगा दीजिएगा, शशि शेखर ने लिखी है। ये किताब कलेक्शन है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रमों का। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड नामक किताब को लॉन्च किया है? वाणी त्रिपाठी ने लॉन्च किया है। किताब का नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड, यानी कि हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। बच्चों की किताब है, ठीक है। तो भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं और अभिनेत्री हैं वाणी त्रिपाठी, इनको टीपू भी बोलते हैं। इन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब लॉन्च की है, नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। हाल ही में किस क्रिकेटर ने किताब विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट ये लिखी है? शेन वॉटसन क्रिकेटर हैं, शेन वॉटसन। कभी भी किसी क्रिकेटर की किताब हो उस पर स्पेशल फोकस करें, तो शेन वॉटसन एक पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और इन्हीं की किताब है। हाल ही में लॉन्च किताब वॉर एंड वीमेन ये किसके द्वारा लिखी गई है? एम ए हसन, डॉक्टर एम ए हसन की किताब है वॉर एंड वीमेन। किस पर आधारित है? तो 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसमें पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश पर जो अत्याचार किए थे, यौन शोषण किया था, जो यातनाएं दी थी, उसकी दास्तां को बयां करती है ये किताब। एम ए हसन की किताब, नाम है वॉर एंड वीमेन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी, इनकी आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। रिसेंटली अभी इन्होंने अपनी इस आत्मकथा का विमोचन कुछ अन्य टेनिस खिलाड़ियों की मौजूदगी में किया, जैसे रमेश कृष्णन और सोमदेव वर्मन जैसे टेनिस खिलाड़ी की उपस्थिति में इन्होंने लोकार्पण किया अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का। पागलखाना नाम का उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया? चर्चा में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है पागलखाना, क्योंकि 32वां व्यास सम्मान जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को इसी उपन्यास के लिए दिया गया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। चर्चा में रहा उपन्यास सूर्यवंशम, इसके लेखक कौन है? तो शिव शंकरी, याद रखिएगा। शिव शंकरी तमिल लेखिका है और 2019 में इनका ये उपन्यास सूर्यवंशम प्रकाशित हुआ था और इसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किताब से भी रिलेटेड है और अवार्ड्स के सेक्शन में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उपन्यास समुद्रशिला के लेखक कौन है? सुभाष चंद्रन जो है वो समुद्रशिला के लेखक हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्रशिला के लेखक कौन है? सुभाष चंद्रन है और इनके उपन्यास का नाम क्या है? अच्छा, उपन्यास का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, समुद्रशिला। दरअसल इनको जो है एक अवार्ड मिला है रिसेंटली साहित्य के क्षेत्र में। इस अवार्ड का नाम है अकबर का कटिल पुरस्कार 2023, इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पर उठाया है, इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास का नाम याद रखना है, समुद्रशिला। किसने किताब स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 को लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजीव मल्होत्रा, श्रीमती विजया विश्वनाथन। उपरोक्त दोनों ही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन के द्वारा लिखी गई किताब है। हाल ही में लॉन्च किताब मुंडक उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द गेटिविटी विटर्निटी की लेखक कौन है? मुंडक उपनिषद ये डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस किताब को लॉन्च किया था, ठीक है, इसका विमोचन किया था। पूर्व संसद सदस्य डॉक्टर कर्ण सिंह इस किताब के लेखक हैं, जो कि एक दार्शनिक हैं, एक राजनीतिक हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा है। पर्यावरण पर आधारित किसने किताब द क्लाइमेट बुक को लिखा है? तो ये लिखी गई है ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, कहाँ की हैं? स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है। हाल ही में किस मुख्यमंत्री की किताब मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 का विमोचन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया? तो ये हिमंता बिश्वा शर्मा की किताब है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, इसका विमोचन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया।
किसने मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक किताब लिखी है? तो ये मानसी गुलाटी की किताब है और इम्पोर्टेंट है। फेस योगा के ऊपर ये किताब आधारित है। मानसी गुलाटी एक अंतर्राष्ट्रीय योगी, प्रसिद्ध लेखिका और विचारक हैं। इस किताब को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अप्रिशिएट किया था। हाल ही में किताब द ओपियम टॉफी, इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह इस किताब के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किताब यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसने नालंदा अंटिल वी मेट अगेन किताब लिखी है? इस किताब के लेखक कौन है? तो गौतम वोरा इस किताब के लेखक हैं। नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, गौतम वोरा एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर और व्यापक रूप से प्रशंसित लेखक हैं। इन्होंने अपनी नई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मेट अगेन लॉन्च की है। पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च किया है, लिखी गौतम वोरा ने है। और गौतम वोरा के साथ इसकी लॉन्चिंग में रस्किन बॉन्ड रहे, जिन्होंने इस किताब को लॉन्च किया। रस्किन बॉन्ड खुद ही एक प्रख्यात लेखक हैं। हाल ही में लॉन्च किताब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, ये लिखी गई है पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान के द्वारा। भारत की अर्थव्यवस्था पर यह किताब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालान, इनके द्वारा लिखी गई किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये किसकी किताब है? साहिल सेठ ने लिखी इस किताब को। साहिल सेठ की ये किताब है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में लॉन्च किताब लता लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, लता जी के ऊपर आधारित है ये किताब, यतीन्द्र मिश्रा ने लिखी है। कुछ और बुक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्पॉट, जे सिंह की किताब है। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चौलिया की है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर शेट्टी की है। द मिलेनियम योगी, मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, दीपम चटर्जी की है। और अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा की किताब है। कुछ और देखते हैं प्रश्न। हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया? बुक से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए मैंने उठा लिया। अश्नीर ग्रोवर को दिया गया, रस्किन बॉन्ड को दिया गया, गौर गोपाल दास जो कि धर्मगुरु हैं इनको दिया गया, तीनों को दिया गया। वैसे 40 लोगों को गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया, लेकिन हमें सारे नहीं याद रखने, सिर्फ वही याद रखने जो चर्चित हैं। तो भारत पे के फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर, इनकी किताब का नाम है दोगलापन। अगर किताब डायरेक्ट पूछ ली जाए कि दोगलापन किताब किसके द्वारा लिखी गई, लेखक कौन है, आपको बताना है अश्नीर ग्रोवर। रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू लिव योर लाइफ, ये किताब किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। और धर्मगुरु हैं गौर गोपाल दास, इन्हें आपने यूट्यूब पर काफी ज्यादा देखा होगा, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो एनर्जाइज योर माइंड इनके द्वारा लिखी गई किताब है और इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और अपने लाइक और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लिया होगा। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूँ, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आप टाइप जरूर करें, इससे हमें पता चलता है कि कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो को एंड तक देखते हैं और अपने कैरियर को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।